नजर आज बैंक निफ्टी दबाव में आ गए हैं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में अभी भी तेजी के साथ कारोबार है। सेंसेक्स में 210 अंकों की बढ़त पर हम कारोबार देख रहे हैं, वहीं निफ्टी में करीब 61 अंकों की तेजी है। 7430 पर निफ्टी नजर आ रहा है। मिड कैप में 48 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में 50 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये फिलहाल तो एडवांसेस की तरफ है। 876 शेयर्स हैं जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 521 शेयरों में अभी फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। और मेरे साथ बाजार पर बात करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी 7430 पर है। ये पूरा हफ्ता अच्छा रहा है बाजारों के लिए। आप निफ्टी में क्या करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, जो मंडे को हमने एक 6825 का लो हमने रजिस्टर किया था, वो अभी लास्ट 3-4 दिन के प्राइस एक्शन से क्लियरली लग रहा है कि वो एक पैनिक बॉटम एटलीस्ट इन द नियर टर्म हो गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 69-6950 एक स्ट्रॉन्ग हो, बट उस दिन वोलेटिलिटी के चलते हमने 6900 के नीचे एक करेक्टिव मूव देखा था, बट वो अच्छी खासी रिकवरी और इसे वी शेप रिकवरी बोल सकते हैं। क्लियरली मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। डेली वीकली चार्ट सब पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं। ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा, एटलीस्ट 7500 7520 तक ये मूव एक्सटेंड होगा। सो मेरे ख्याल से शॉर्ट साइड पे तो एटलीस्ट जाना नहीं चाहिए। ये प्रोबेबली हो सकता है कि बाय साइड पे अभी आपको इंडेक्स में कॉल ना मिले, बट जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ली हुई है वो होल्ड कर सकते हैं। 7500 7520 के लेवल्स हम आने वाले 2 या 3 दिनों में देख सकते हैं निफ्टी में। और समित के पिक्स पे जानेंगे इस बाजार में, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी आशीष वर्मा के पास चलते हैं और आशीष से समझते हैं कि स्मॉल कैप शेयरों में किस तरह की हलचल नजर आ रही है। आशीष, ओवर टू यू। आपने हाईलाइट करा, ऊपरी स्तरों से आज बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे आज, तो ऊपरी स्तरों से वो भी ठंडा पड़ा है। एक समय 3/4% के आसपास का उछाल था, अब आधे % के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हो, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस जरूर इस पॉकेट में देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स, सबसे पहले खबरों वाले प्रकाश तीले, जहां पे स्टॉक स्प्लिट की खबरों का फायदा मिलता हुआ तगड़ा उछाल। एडोर बिल्डिंग्स रिजल्ट्स घोषित करे और मुनाफे में अच्छा उछाल है, 3.5-4% की मजबूती। शक्ति पंप्स, एक ऐसा स्टॉक जो बजट के बाद से बहुत तगड़ी रैली दिखा रहा था, हालांकि यहां पे सर्किट फिल्टर डाउनवर्ड रिवाइज किया गया, इसीलिए आज प्रेशर है और मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ। यूबी होल्डिंग, जहां अभी अभी खबरें आई हैं कि सीबीआई ने किंगफिशर और विजय माल्या के अगेंस्ट में धोखाधड़ी का मामला रजिस्टर कर लिया है, स्टॉक प्रेशर में आता हुआ। इसके अलावा आज पूरा शुगर पैक, उसमें भी खासतौर पे छोटी चीनी कंपनियों में उछाल है। गन्ने के अभाव से कहा जा रहा है अब इस समय 107 मिलें कामकाज बंद कर चुकी हैं। पिछले साल इसी समय सिर्फ 13 मिलों में कामकाज बंद हुआ था, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच का वो खतरा बढ़ता हुआ, इसलिए उछाल आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पीएई लिमिटेड और उगार, ये माफ कीजिएगा, बराक वैली सीमेंट, ये 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आज तगड़ा उछाल है, इसलिए मैंने अलग से उन्हें मेंशन करा है। ये दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स में। कई सारे स्टॉक्स में आज दिन के दौरान 5% के अपर सर्किट्स हिट हुए थे। इनमें से इन 4 स्टॉक्स में तो अभी भी अपर सर्किट्स हैं। ऑलसेक टेक्नोलॉजीज का सर्किट खुला है, लेकिन सैक्सॉफ्ट, मंगलम ड्रग्स, तानला सॉल्यूशंस, ट्राइडेंट टेक्नोलॉजीज, ये सब 5% के अपर सर्किट पर लॉक्ड आपको नजर आएंगे। और कुछ लूजर्स हैं इस मार्केट में ऑब्वियसली। कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज खबरों वाली कंपनी है, प्रेशर में लगातार बना हुआ है। शिवा टेक्स, अच्छा मोमेंटम रहता है स्टॉक में, लेकिन आज दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। कालिंदी रेल और एबीजी शिपयार्ड, रेलवे स्टॉक्स कल भी दबाव में आए थे, आज फिर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ एबीजी शिपयार्ड, एक ऐसा स्टॉक जो खबरों में और कल तगड़ा उछाल था, आज अनवाइंडिंग या दबाव ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आशीष। तो स्मॉल कैप यूनिवर्स से बता रहे थे कि किस तरह की हलचल वहां नजर आ रही है। वक्त हो गया है ब्रेक का इसी के साथ, लेकिन ब्रेक के बाद समित चौहान के पिक्स जानेंगे कि मौजूदा बाजार में उनकी नजर कहां है। आइए वापस। सीएनबीसी आवाज पर आ गया है। बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाए चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC।
सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। समझ जान तो हमारे साथ हैं, इनके साथ जुड़ेंगे एक और मार्केट एक्सपर्ट अमित हरचेकर और मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आप समझिए एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी। बाजार में लगी तेजी की हैट्रिक, सेंसेक्स में 200 अंकों का उछाल, मगर 3 दिनों की तेजी के बाद बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली। लोन डिफॉल्ट मामले में सीबीआई ने किंगफिशर और विजय माल्या पर दर्ज किया केस। कल एसबीआई ने की थी माल्या की गिरफ्तारी की मांग। स्पाइसजेट के अजय सिंह ने बजट में बढ़ाए हुए एटीएफ टैक्स को रोल बैक करने की मांग की। कहा, टैक्स नहीं घटा तो बढ़ाना पड़ेगा किराया। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। अमेरिका में जगुआर और लैंड रोवर के शानदार बिक्री के आंकड़ों के बाद टाटा मोटर्स के शेयर में 4% की तेजी। बाबा रामदेव के बाद टाटा ग्रुप से हाथ मिलाने को तैयार हैं किशोर बियानी। ट्रेंट हाइपर मार्केट में जल्द बिकेंगे फ्यूचर ग्रुप के प्रोडक्ट, आज ऐलान होगा। एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग पर ज्वेलर्स की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी। खबर पर पीसी ज्वेलर्स का मैनेजमेंट जुड़ेगा बुलेटिन में आगे। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी इस वक्त कोई एक्शन लेना है। नोट करें हमारा फोन नंबर, टोल फ्री नंबर 180020978990। एक और सुविधा आपके लिए, अगर फोन ना लगे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें हमें 7045220000 और हम आपको आपके नंबर पर फोन करके आपके सवाल को शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बता दूं, आज हमारे साथ जो 2 एक्सपर्ट हैं, एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान तो हैं ही, और अब A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हरचेकर भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है जेंटलमैन। पहला सवाल अमित आपसे लिया जाए और वो होगा निफ्टी पर। बताएं क्या ट्रेड होगा। देखिए, इस लेवल पे निफ्टी का व्यू काफ़ी न्यूट्रल होगा। आज सुबह कुछ सिंगापुर निफ्टी में शॉर्ट सिग्नल्स आए थे और वो शॉर्ट सिग्नल्स निगेट हो जाएंगे अगर निफ्टी फ्यूचर्स 7425 के ऊपर जाए तो हमारी राय ये होगी, आपको लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करना है तो सिंगापुर निफ्टी के शॉर्ट सिग्नल को निगेट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर ही आप लॉन्ग निफ्टी फ्यूचर्स इनिशिएट करें आपका, तभी उसके बाद स्टॉप लॉस होगा 7370 का, एंड उस लेवल के पार हम निफ्टी को 7525 टू 7530 तक जाते हुए आराम से देख सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त निफ्टी पर। खरीदारी करें 7370 के स्टॉप लॉस के साथ, 7525 का टारगेट होगा। अमित, ये जो लेवल दे रहे हैं आप फ्यूचर्स के हैं या कैश मार्केट के? बिल्कुल, ये आपको बाय करना है 7425 निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर जाने के बाद, तो ये फ्यूचर्स के लेवल है 7425 फ्यूचर में। अगर वो लेवल पार हो तो उसके बाद आप करें खरीदारी, ये राय है अमित की, और तब आपको 7370 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, निफ्टी की तो बात हुई, लेकिन अमित आज बैंक निफ्टी में थोड़ा ठंडापन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत कमजोरी है, लेकिन हाँ आज साथ नहीं दे रहा बढ़ने में। यहां क्या ट्रेड होगा आपका?
यहाँ पे भी क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस जोन है 15,100 से 15,200 के जोन में, तो यहाँ पे एक नो ट्रेड जोन में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर 15,250 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो आपको मेजर शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी 15,000 कॉल्स में, एंड फिर आप एटलीस्ट 350 से 400 पॉइंट की फिर से आप मूव एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें भी राय ये होगी कि 15,250 के ब्रेकआउट का आप इंतजार करें, उसके बाद आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लें फॉर अ टारगेट ऑफ 15,650 और आपका स्टॉप लॉस होगा 15,000 का। ओके, तो ये है राय इस वक्त बैंक निफ्टी पर भी। लेकिन चलिए, इससे पहले कि मैं दर्शकों के सवाल लूं और साथ ही पूछूं कि किस तरह से आगे स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट से, लेकिन हम बात करेंगे अब पीसी ज्वेलर्स के एमडी बलराम गर्ग साहब से, क्योंकि बजट के प्रोविजंस के बाद से ही ज्वेलर्स हड़ताल पर हैं और उसी पर एक पहले राय ले लेता हूँ। गर्ग साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात सरकार ने कही है 2% की और 12.5% अगर आप इनपुट क्रेडिट लेते हैं, तो उसके विरोध में जो हड़ताल पर गए हैं ज्वेलर्स, ये बताइए अभी क्या स्टेटस है? क्या कोई बातचीत हुई है सरकार से ज्वेलर्स की? कहीं कोई संकेत मिल रहे हैं आपको? और क्या ये भी जानना चाहता हूँ कि आप भी हड़ताल पर हैं? देखिए, हम लोग भी अनिल जी इंडस्ट्री से बाहर नहीं है, और जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो हमेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट करता है, इस बार भी हम लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो 1% जो एक्साइज ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने लगाई है, मैं पहले करेक्ट कर दूं कि ये ड्यूटी जो है ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब पर एक ही ड्यूटी है, 1% एक्साइज ड्यूटी है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कंपनी स्पेसिफिक बात करता हूं तो हम इसको इजीली कस्टमर को पास कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि ये ड्यूटी अभी नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि GST अगले साल आने वाला है और GST में सारे टैक्सेस ऑलरेडी खत्म होने वाले हैं, एक ही टैक्स रहेगा वो GST। तो और अगर गवर्नमेंट को 1% के हिसाब से कुछ 2,000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री से चाहिए, तो मुझे लगता है कि जब 10% ड्यूटी ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं और 25,000 करोड़ रुपए इस पे गवर्नमेंट हमसे इकट्ठा कर ही रही है, तो 1% ड्यूटी बढ़ा सकती है, जिससे कि क्या है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सोर्स पर ही वो ड्यूटी कट जाएगी, जिससे उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ में जो आज की डेट में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रॉब्लम हो रही है वो भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये पहले भी 2 बार गवर्नमेंट ने लगाई है, फिर बाद में रिमूव की है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट इसको समझेगी, क्योंकि GST ऑलरेडी अगले साल से आने वाला है, तो 1 साल के लिए इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। और रेवेन्यू अगर लेना है तो मुझे लगता है कि ड्यूटी हमेशा 10% ड्यूटी है तो 11% कर सकती है। तो गर्ग साहब ये बताएं कि ज्वेलर्स को दिक्कत सिर्फ ड्यूटी से है, या फिर जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की खरीदारी अगर कैश में की जाए ज्वेलरी में, तो वो भी आपकी मांग है कि उसे भी वापस लिया जाए? देखिए, वो भी मांग है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे आपको मालूम है कि अभी सिर्फ 20% ऑर्गेनाइज है, और अगर किसी कस्टमर को 2 लाख से ऊपर कुछ बाय करना है तो उसके पास मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जो बिना पैन कार्ड के और बिना TCS के वो सेल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है, अगर गवर्नमेंट का पर्पज़ सॉल्व होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है वो इसमें सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारी मार्केट अनऑर्गेनाइज होने की वजह से बहुत सारे ऑप्शंस कस्टमर को अवेलेबल हैं कि जो बिना पैन कार्ड बिना TCS के उसको सामान मार्केट से मिल जाएगा, और हमें लगता है कि इससे स्मगलिंग भी बढ़ेगी और अनऑर्गेनाइज जो हमारा ट्रेड धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा है वो धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज होगा। तो ये भी मांग है कि जो 2 लाख से ऊपर है उसको ख़त्म किया जाए। सर, इसमें मुझे एक चीज़ बताइए, दिक्कत क्या है? 2 लाख रुपए की या उससे ज़्यादा की खरीदारी हो, उस पर या तो टैक्स लगे या पैन कार्ड आप दें, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, हम तो गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखते हैं। 200 रुपये का 2,000 रुपये का शेयर खरीदना हो तो पैन कार्ड लगता है, सारा KYC होता है। ज्वेलरी खरीदते वक्त क्यों नहीं? मैं आपको अनिल जी बिल्कुल आपको आराम से समझाता हूँ कि अगर आपको शेयर खरीदना होता है तो जिसको भी शेयर खरीदना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बिना पैन कार्ड के शेयर खरीद ले, लेकिन उसको ज्वेलरी में गोल्ड में क्यों अवेलेबल है? क्योंकि स्मगलिंग हो रही है, स्मगल गोल्ड आ रहा है, तो मार्केट में जो स्मगल गोल्ड मिल रहा है तो वहाँ पर उसको ऑप्शन अवेलेबल है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए आज अगर कस्टमर पैन कार्ड नहीं देगा तो हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं उसको, तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि गवर्नमेंट का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जो जिनको बिना पैन कार्ड के खरीदना है तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। सपोज आपको गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी आपको पैन कार्ड से खरीदनी पड़ेगी, जो भी आप इसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जिन चीज़ों का ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वहाँ पर आप चाहे 50,000 रुपये लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कस्टमर को खरीदना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है कि एक हर्डल इसमें यह है कि पैन कार्ड देने में कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है और TCS देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जो हमारे जो रूल्स हैं इनकम टैक्स के, हमें उसको देखना पड़ेगा कि
हमें ये कन्विंस करना पड़ेगा कस्टमर को कि अगर आप पैन कार्ड देते हो तो सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक हमें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। साथ में पैन नंबर अभी बहुत लोगों के पास नहीं है, तो हमें लगता है कि ये रूल जैसे 5 लाख से ऊपर पैन नंबर था, तो हमें लगता है कि अभी धीरे धीरे 5 से आप 4 कीजिए, फिर 3 कीजिए, फिर 2 कीजिए। तो इसको धीरे धीरे करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी, अभी देखिए 20% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो पैन कार्ड भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास क्योंकि आज की डेट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होना चाहता है, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए रूल्स बनाने चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई खरीद रहा है तो उसको देना चाहिए, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उससे जो गवर्नमेंट का पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए गर्ग साहब, और उम्मीद करें कि आपकी ये तमाम मांगे CNBC आवाज़ के माध्यम से सरकार जरूर सुनेगी और वित्त मंत्री शायद इस पर गौर फरमाकर कुछ बदलाव करने की घोषणा करें, जैसा कि पिछले 2 बार हुआ है। उम्मीद करें आप 3rd टाइम भी लकी साबित हों, ये हो तो बहुत अच्छा होगा ज्वेलरी सेक्टर के लिए, ऐसा मानना है गर्ग साहब का। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे फोकस होगा हमारा वायदा कारोबार पर। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। चलिए लेते हैं अब हमारे दर्शकों के सवाल। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरत से रफीक साहब। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी रफीक साहब पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? 1240 का महिंद्रा का कॉल लिया है 37 में, क्या रखे या बेच दे? हाँ जी महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया सर आपने? ये मार्च फ्यूचर का लिया है 1240 वाला ना? हाँ चलिए 1240 का कॉल आपने खरीदा है 37 रुपये में, कल ही गिर गया था ये शेयर, तो अभी 37 वाला भाव चल रहा है आपका 34%। नुकसान तो चलिए अच्छा है कि आपको कोई खास है नहीं, लेकिन राय ले लेते हैं। यहाँ पर अमित बताएं इनके लिए क्या रणनीति होगी? 37 रुपये में कॉल खरीदा है इन्होंने, 1240 की प्राइस का होल्ड करें या निकल जाएं? देखिए अभी भी ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है नियर टर्म में, अनलेस इसमें 1190 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती। तो मेरी राय ये होगी कि 1190 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वो टूट जाते हैं तो आप अपने कॉल से एग्जिट कर लें। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जयपुर से, रवि हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। रवि जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी। जी सर। जी मैंने एक टाटा मोटर DVR की कॉल ली है 250 रुपए की, 9 रुपए 80 पैसे में। 250 की कॉल 9 रुपए 80 पैसे में जी। और मेरा एक और सवाल है कि मैं अशोक लेलैंड की और कॉल लेना चाहता हूँ 95 की। अशोक लेलैंड की? जी। अच्छा कॉल लेना चाहते हैं, कौन सी, कोई स्ट्राइक प्राइस आपने तय की है या जो भी अच्छी हो वो पूछ लूँ? नहीं 95 की, ठीक है। चलिए अभी आपके लिए राय लेते हैं। पहले तो टाटा मोटर्स DVR आज का स्टॉप ऑफ हमर, दोनों स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागे। 9 रुपये 80 पैसे में इन्होंने कॉल खरीदा है, लगभग वही दाम है। समित चौहान से राय ली जाए। समित इनके लिए क्या राय होगी? फ्यूचर्स या कैश मार्केट के लिए आज से कोई स्टॉप लॉस और टारगेट आप इन्हें सुझा दें, और इनका कॉल लेने का ये फैसला सही है क्या? यस अनिल जी, अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है DVR का। कल हमने हालांकि थोड़ा बहुत करेक्शन देखा था, बट आज ये 240 242 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है। 255 से लेके 258 के लेवल्स आने के काफ़ी चांसेस इसमें लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। और अगर इनको कैश में कोई स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो 241 के नीचे जैसे ये स्टॉक रहे इसमें से कॉल ऑप्शन में से एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज 55 से लेके 260 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं इसको। ओके, बता दूं आपको जो कॉल आप इस वक्त देख रहे हैं समित की तरफ से, वो टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स की खरीदारी की भी है। समित ने 2 कॉल्स दिए हैं स्टॉक फ्यूचर्स के, उसमें से पहला 311 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स खरीदने की और 355 का लक्ष्य। तो रवि जी आपके लिए एक चीज़ तो क्लियर है, वैसे भी समित की रिकमेंडेशन है, और टाटा मोटर्स खरीदें या टाटा मोटर्स DVR दोनों ही साथ में चलते हैं, साथ में गिरते हैं, तो ये DVR खरीदने का आपका डिसीजन सही है। अब अशोक लेलैंड जो 95 रुपए की कॉल है आप खरीदना चाहते हैं, अमित आप दे रहा है, इन्हें खरीदना चाहिए क्या? ये
बिल्कुल, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर इसमें काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें हमने कल ही एक ब्रेकअवे गैप दिखाई दे रहा है, तो आप ट्रेडिंग वाइज आपको 92.5 का स्टॉप लॉस रखना है, और अगर आप इस लेवल पे भी कॉल लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 92.5 के नीचे अगर ये ब्रेकअवे गैप फील होती है तो आपको कॉल में से एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक इंडिकेशन होगा कि ये जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स है। तो आपको काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर 92.5 के नीचे जो बाय सिग्नल है वो पूरी तरह से नेगेट हो जाएगा। ओके, लेकिन हमारे अगले दर्शक हमारे साथ है लखनऊ से, नितिन है फोन लाइन पर। नितिन जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर जी। सर मैंने 2 कॉल ली हैं। एक तो केन इंडिया के लिए 130 रुपए की कॉल ऑप्शन 4 रुपए 20 पैसे में, 4 रुपए 20 पैसे में। ओके। और दूसरी सर रिलायंस इंडस्ट्रीज की ली है 1040 रुपए वाली कॉल 14 रुपए में। ये दोनों मैंने कल ली है शाम को। ओके, 1040 की कॉल आपने ली है 14 रुपए में, और केन खरीदा है आपने 4 रुपए 20 पैसे में 130 का कॉल। ये बताएं अमित, पहले केन इंडिया, वैसे तो दोनों ही ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक्स हैं, केन इंडिया का 130 का कॉल खरीदा है 4 रुपए 20 पैसे में, क्या किया जाए? देखिए मेरे हिसाब से केन इंडिया में ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि कल ही इंटरनेशनल क्रूड ने एक हायर टॉप बनाया है। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्रूड में एटलीस्ट 10 to 12% की रैली आए। तो केन में हमारा एक्सपेक्टेशन है अराउंड 138 to 139 तक ये स्टॉक अभी भी रैली कर सकता है, तो इसमें आप बने रहे। लेकिन रिलायंस में काफ़ी रेजिस्टेंस है 1025 to 1030 के जोन में, तो रिलायंस में कॉल लेने की हमारी सलाह नहीं होगी। ओके, तो रिलायंस में रुके हैं, लेकिन केन इंडिया खरीदने का डिसीजन आपका सही है नितिन जी, सही खरीदा है आपने, होल्ड करिए। भारत फोर्ज ये है स्टॉक जो अमित की लिस्ट में स्टॉक फ्यूचर्स के तौर पर खरीदारी करने की राय, बताएं इसके बारे में अमित। देखिए काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद हमने ये स्टॉक को कल ब्रेकआउट करते हुए दिखाया, तो इसका ब्रेकआउट जोन अराउंड 760 का था, एंड क्योंकि वॉल्यूम्स काफ़ी एक्सपांड हो रहे हैं प्राइस अप मूव के से, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप आगे जाके दिखाई देगा। ये जो फॉलिंग वेज है इसका अपसाइड प्रोजेक्शन 855 to 860 4 से 5 दिन में बैठता है, तो हमारी राय ये होगी कि इस लेवल पे भी भारत फोर्ज का आप फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 775 का होगा, और 3 से 4 दिन में ये स्टॉक 850 से 860 छूने की गुंजाइश है। ओके, टाटा मोटर्स खरीदने की राय समित चौहान ने दी थी, लेकिन समित आपकी लिस्ट में दूसरा स्टॉक जो है वो है रिलायंस कैपिटल, खरीदना चाहिए इसे भी? यस अनिल जी, देखिए अगर ओवरऑल एडीएजी पैक का हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर मैं रिलायंस कैपिटल की बात करूँ तो 320-315 के आसपास इसने अच्छा खासा बेस बनाया है, नॉट ओनली ऑन दी स्मॉलर डिग्री चार्ट। अगर हम वीकली मंथली चार्ट देखें तो वहाँ पे भी अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के आसपास इसने ये बेस फॉर्म किया हुआ है। कल हमने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा था अलॉन्ग विथ राइज इन वॉल्यूम्स, 330-335 का एक मेजर हर्डल था, उसने क्लोजिंग बेसिस पे वो हर्डल सरपास किया हुआ है, तो हमें लग रहा है ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है, और आने वाले कुछ दिनों में प्रॉब्ली या 2 या 3 दिनों में हम थोड़े देख सकते हैं कि लार्ज कैप्स में ज़्यादा अभी मोमेंटम ना रहे, मिड कैप्स में थोड़ा मोमेंटम पिक होने के चांसेस है, तो इसलिए ये एक हाई बीटा काउंटर है, इसमें अच्छी खासी मूवमेंट हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। 383 हमारा एक इमीडिएट टारगेट है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, और 327 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। ओके, लेकिन अमित की लिस्ट में अगला स्टॉक है यूपीएल, बताएं अमित क्यों पसंद है आपको? देखिए स्टॉक ने एक हायर बॉटम फॉर्मेशन के बाद में इसमें एक अच्छी अप मूव दिखाई दी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफ़ी शॉर्ट पोजीशन जो पाइल अप हुई थी अराउंड 405 से 407 के दरमियान, उसमें भी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली इजीली एक्सटेंड होगी अराउंड 450 से 460 की तरफ। तो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 403 का आप टाइट स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर्स में, और ये रैली को राइड ऑन करे। आपका नियर टर्म टारगेट 443 एंड उसके बाद में 460 हो सकता है। ओके, तो ये है राय इस वक्त यूपीएल पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज़ पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं एक चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का ये अनोखा मुकाबला जल्द शुरू होने वाला है सीएनबीसी आवाज़ पर। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी पीएसी। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका, और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स।
ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। और अब लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अमित हर्चे करने का है, 7,200 का पुट खरीदे और 7,500 का कॉल खरीदे, यानी पुट और दोनों खरीदने की बात करें। 160 रुपए की जॉइंट प्रीमियम आपको देनी होगी। लक्ष्य 260 का, लेकिन कम होकर अगर गैप्स 100 रुपए का रह जाए तो इसमें आप लॉस बुक करके निकल जाएं। बड़े मुंह की उम्मीद करें और इसीलिए पुट और कॉल दोनों खरीद रहे हैं अमित। वक्त है आप दोनों से इजाजत लेने का। अमित और समित, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त है आपसे भी इजाजत लेने का। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आ रही हैं प्रियंका संभव नई दिल्ली से, और उनके साथ जुड़ेंगे कोलकाता से AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल। आप हमारे साथ बने रहिए।